बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदी। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आज सबसे पहले बात करते चलें जी कोहाट की, जहाँ पर DPO कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्ला खान की जानिब से थाना सिटी और थाना कैंट का अचानक दौरा किया गया। इन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का भी इस मौका पर जायजा लिया। DPO ने थाने की इमारत, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी का जायजा लिया। DPO ने दौरे के दौरान थाने का रिकॉर्ड चेक किया। इंतजामी और तफ्तीशी शोबों में थाना कैंट और सिटी पुलिस की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने थाने के दफातर दीगर हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। DPO ने हवालात में बंद कैदियों के मुकदमात के बारे में भी ब्रीफिंग ली। जिले पुलिस सरबराह ने फ्रंट डेस्क अमले को आवाम के साथ हुस्ने अखलाक का मुजाहरा करने की भी हिदायत जारी कर दी। DPO ने थाने के मुहर्रर स्टाफ को तमाम दस्तावेजी रिकॉर्ड मरवजा लाइन्स के मुताबिक दुरुस्त तौर पर मुरतब रखने की सख्ती से भी ताकीद की। DPO ननकाना की अब बात करते चले, जहाँ पर यंगसनाबाद के चर्च में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम के मसाइल सुने गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब के वीएन के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को शहरियों की दहलीज पर पहुंचाने का सफर तेजी से जारी। DPO ननकाना का यंगसन मेमोरियल चर्च यंगसनाबाद में खुली कचहरी का निकाह मसीही बरादरी और अहले इलाका के मसाइल सने मौका पर ही हल्के अहकाम भी जारी किए। खुली कचहरी में गुफ्तगू करते हुए DPO सैयद नदीम अब्बास का कहना था कि क्रिसमस के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। मसीही मुंतजमीन और अहदेदारान क्रिसमस के मौका पर अपने बच्चों को कानून शिकन सरगर्मियों से बाज रखें। मजीद कहना था कि मसीही बरादरी के मजहबी त्योहार को महफूज बनाने के लिए तमाम इक़दाम बरोए कार लाएंगे। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी त्योहार के मौका पर खुशियों में बराबर के शरीक हैं। खुली कचहरी में सिचो थाना सदर ननकाना तसव्वुर मुनीर, दीगर पुलिस अफसरान और मसीही बरादरी के मुंतज़मीन और मुअज़्ज़िज़ीन अहले इलाका भी मौजूद थे। नौ कोर्ट के निजी स्कूल में कल्चर डे और फूड फेस्टिवल के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नौ कोर्ट के गर्ल्स कैंपस हाई स्कूल में दूसरा सालाना फूड फेस्टिवल, साइंस एग्जीबिशन और कल्चर डे का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबात ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्ट्स मैथमेटिक्स के मॉडल्स पेश किए। इनके बारे में आगाही भी फराहम की गई। तकरीब में खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी मीरपुर खास ताहिर सलीम आई, तहसील एजुकेशन ऑफिसर नारायण दास थे। तकरीब के मौका पर तलबात ने सिंध कल्चर की मुनासबत से सिंधी गीतों पर टैबलोस और तकारीर पेश करके आने वाले मेहमानों से खूब दाद भी वसूल की। तकरीब से आने वाले मेहमानों ने कहा कि तलबात से तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है ताकि वो इस काबिल बन सकें कि 21वीं सदी के हर चैलेंज का डटकर मुकाबला कर सकें। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से प्रोजेक्ट बनाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया गया। हारूनाबाद से पहला मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहकीन ने हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज का भी शुक्रिया अदा किया। हारूनाबाद के नवाही इलाके खाटा में दरख्त से गिरने वाला मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए जनरल हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मरीज के लवाहकीन का 1112 और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया। रेस्क्यू 1112 को कॉल मौसूल हुई कि एक शख्स दरख्त से गिरकर जख्मी हो गया है, जिस पर रेस्क्यू 1112 की टीम ने फौरी अमल किया और मरीज को THQ हॉस्पिटल हारूनाबाद मुंतकिल किया। तिब्बी इमदाद के बाद फौरी एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को लाहौर जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दादू से आपको बताते चले, जहाँ पर साबिका वफाकी वज़ीर लियाकत अली ने मीडिया से गुफ्तगू की। जो ही गाज डैम प्रोजेक्ट को मुस्तरद करता हूँ, कहा करप्शन के खात्मे के लिए गाज डैम मंसूबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करूंगा। ये बात लियाकत अली जतोई ने गाज डैम मंसूबे के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। इन्होंने प्रोजेक्ट का दौरा किया और गाज डैम प्रोजेक्ट के जारी काम का भी जायजा लिया। इस मौका पर सहाफियों से भी गुफ्तगू की। आपने आज खुद दौरा किया है, आपने देखा है ये इनको तकरीबन 2 अरब रुपए जारी हुए हैं। काम आप देख रहे हैं अभी अपने आंखों से, और ये भी आपने आज इसका भी आपने देखा है। आखिरकार ये गाज डेवरेशन बंद जो है ये मुसलसल हर दूसरे तीसरे बरस जो है अरबों रुपए की करप्शन किस वजह से? बात तो सुने आपने, आपको किसने बताया? मैं बता रहा हूँ 90-95 अरब रुपया खर्चा हुआ है उस पर टोटली। और इसको तो देखे ना, इरिगेशन वालों का काम 15 फुट इस पत्थर को जमीन के अंदर गाड़ दिया है। अब ले उसका फोटो लें कि 15 फुट क्यों अंदर, इसलिए कि दिखाना चाहिए कि लेवल इतनी है। और इन पे इस पे सारा अपना स्टील लगानी चाहिए थी, सारा पत्थर और क्रेक पड़ गए। नाकस काम है। 95 अरब रुपया इस तरह से खा गए और कोई कहने वाला नहीं है। मैं जा रहा हूँ पिटीशन में इनके खिलाफ, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मैं इनको छोड़ूंगा थोड़ी। ये मनसूबा मैंने शुरू करवाया था, इसलिए करवाया था कि यहाँ गरीब आदमियों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। 100 एकड़ ज़मीन आबाद होगी, जिससे गरीबों का चूल्हा जलेगा, अपना रोज़गार फराहम होगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे और 2 फसल लाएंगे वो। लेकिन ये क्या हाल है? उधर भी मैंने देखा कुछ नहीं। यहाँ देखे क्रेक पड़े हुए हैं और इसको ज़मीन में अंदर गाड़ दिया है 15 फुट को। ये है काम।
सरगाज जो डायवर्शन बंद है उसका काम भी अल्तवा का शिकार है, उसकी जो 75 अरब रुपए भी वो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए, वो काम अच्छा नहीं हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहोगे? कौन सा काम अच्छा हुआ है? जब से इनकी हुकूमत आई है तबाही और बर्बादी है, हर तरफ आप देखें, हर तरफ तबाही और सिंध के साथ नाइंसाफी। अभी तो 6 केनाल निकाल रहे हैं जिससे तो सिंध बंजर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये तो देखें ना, 95 अरब रुपया कहाँ गए? इसमें स्टील डालनी थी, सारे क्रैक पड़ गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हम इसकी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, मदबाना गुजारिश करते हैं कि कमीशन बनाएं, उनका हिसाब लें कि पैसे कहाँ गए। आखिर ये पैसे हमारे हैं ना, हमारे टैक्सेस के पैसे हैं। और मैं पिटीशन में जा रहा हूँ इनके खिलाफ। थैंक यू। अब कुछ बात कर लेते हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। तो पंचगोर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। पंचगोर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पंचगोर के दफ्तर से किया गया। डिप्टी कमिश्नर पंचगोर जाहिद अहमद ने एक बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पंचगोर डॉक्टर अनवर अजीज, WHO के नुमाइंदा डॉक्टर अरसलान बलोच, PPHI के DSM अकरम नूर और डिस्ट्रिक्ट सर्विलियंस ऑफिसर पंचगोर डॉक्टर शुएब अहमद, डॉक्टर सिराज इकबाल समेत जमीयत उलमा इस्लाम के सलई अमीर हाफिज मोहम्मद आजम बलोच, मुमताज आलमदीन मौलवी, अब्दुल हलीम, पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी आदगा शाह हुसैन भी मौजूद थे। 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से DHO पंचगोर डॉक्टर अनवर अजीज बलोच ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर शुरा को ब्रीफिंग दी। कहा 5 रोजा पोलियो मुहिम 16 दिसंबर को बाकायदा शुरू होकर 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान पोलियो की टीम्स घर घर जाकर पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। इन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान जिला भर के 49,689 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 5 रोजा पोलियो के लिए 271 मोबाइल टीम्स, 28 फिक्स सेंटर्स, 31 UC और 72 एरिया इंचार्जेस भी मुकर्रर किए जा चुके हैं, जबकि 9 ट्रांजिट पॉइंट्स भी बना दिए गए हैं। सादिकाबाद पुलिस ने कच्चे में एक और अहम कामयाबी अपने नाम कर ली। बेकरी मालिक उस्मान मकबूल और हिंदू शहरी बादशाह जी बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी, 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुगवियों में बेकरी मालिक उस्मान मकबूल, हिंदू शहरी बादशाह जी शामिल हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों मुगवियों को हिफाजती तहवील में ले लिया। अगवाकार मुगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने जा रहे थे जब पुलिस ने ये कामयाब कार्रवाई की। ऑपरेशन डाकुओं की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर कश्मीर सिंध के सरहदी इलाके में किया गया। पुलिस की मौसर कार्रवाई पर अगवाकार मुगवियों को छोड़कर कच्चा की तरफ फरार टाकू पर 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को दोनों मुगवी महफूज हालत में मिले। अब रुक करते हैं जी लाहौर के इलाका चाहमीरा का, जहां पर UC 42 में सीवेज सिस्टम के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सीवरेज और गली की तमीर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मेहमान खास मियां हमजा शहबाज के सेक्रेटरी सैयद दस्तगीर शाह और सूबाई वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान के सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद और UC 42 की तरफ से हाजी नदीम और कोऑर्डिनेटर कैसर जमील थे, जिन्होंने इस मौका पर खुसूसी शिरकत की। हाजी नदीम, चौसी फारूक और कैसर जमील ने मेहमानों पर फूल निछावर किए, मालाएं पहनाई और अहले इलाका के साथ मिलकर दुआ की, जबकि आखिर में मिठाइयां भी तकसीम की। शम्सो कमर फाउंडेशन आस्ताने आलिया सियाल शरीफ जंग के ज़रिए एहतमाम महाना महफिल पाक का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत गुलाम हैदर सियालवी सरप्रस्त आला यूनिट तहसील जंग ने की। महफिल का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी मोहम्मद कासिम सियालवी ने हासिल की। इसके बाद हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत पीर सियाल शरीफ भी पेश की गई, जिसके बाद कारी ने खिताब किया। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात तय्यबा और सीरत मुबारका पर तफसीलन रोशनी डाली और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और निस्बत बयान की। इसके साथ साथ हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी मुबारक भी बयान की गई। आखिर में खत्मे पाक पढ़ा गया, मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करवाई गई, जिसके बाद सियालवी लंगर तकसीम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमनी के साथ।